न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सिंधिया बोले, हथकड़ी लगाकर मैं तो आपको नहीं रखूंगा। बीजेपी के अपने समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों में लोग आते जाते रहेंगे, यह पहली बार नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। यह सिलसिला आजादी के बाद ही चल रहा है। कहीं और जाना हो तो हथकड़ी ही नहीं लगाऊंगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सिंधिया परिवार किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। कूटनीति में सिंधिया परिवार की कोई पकड़ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजनीति में लोग आएंगे और जाएंगे, यह कोई नई बात नहीं है और पहली बार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आपका मन है तो कहीं और जाने का, तो मैं हथकड़ी लगाकर तो आपको नहीं रोक पाऊंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं इतना ही कह सकूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंधिया परिवार किसी भी दुर्भावना से ताल्लुक नहीं रखता। आप अपनी इच्छा से यहाँ जुड़े और अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, जाना चाहते हैं तो चले जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे ध्यान में रखकर राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। सीएम शिवराज सिंह द्वारा जनहित में घोषणाएं की जा रही है। वहीं राज्य में कांग्रेस नेता कमलनाथ लगातार शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में बीजेपी के समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देते हुए कहा कि पार्टी बदलने के लिए लोग स्वतंत्र है, उन्होंने रोका नहीं जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री बनने के लिए विधायकों के सिले हुए सूट, क्या होगा नितिन गडकरी। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए नए सियासी घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता नितिन गडकरी चुटकी ली है। उन्होंने शुक्रवार को मजाकिया लहजे में कहा कि जो लोग मंत्री बने हैं वो इच्छुक है मंत्री बनने के लिए, अब वो नाखुश है क्योंकि अब भीड़ बढ़ गई है। गडकरी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर ले कि उसे अपनी योग्यता से अधिक मिला है तो वह व्यक्ति संतुष्ट और खुश रह सकता है। गडकरी ने कहा, नगर सेवक नाखुश है क्योंकि वे विधायक नहीं बने, विधायक नाखुश है क्योंकि वे मंत्री नहीं बने, और मंत्री असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा मंत्रालय नहीं मिला। गडकरी ने कहा, जो लोग मंत्री बनने वाले थे वे नाखुश है और सोच रहे हैं कि क्या उनकी बारी कब आएगी। इतनी भीड़ हो गई है कि विधायक सूट सिलवा कर शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार थे। अब सवाल यह उठता है कि उस सूट का क्या किया जाए क्योंकि वहां उम्मीदवारों की भीड़ है। गडकरी ने आगे कहा कि एक हॉल में उसकी क्षमता से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, लेकिन मंत्रालय का आकार नहीं बढ़ाया जा सकता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी सरकार तानाशाही को दे रही बढ़ावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। सपा प्रमुख ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है और तानाशाही को बढ़ावा दे रही है। अभिव्यक्तित्व स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं। पत्रकारों और समाजवासियों के साथ मारपीट और हत्या तक होने की घटनाएं हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बीजेपी की झूठ बयानबाजी की पोल खुलती जा रही है। उनके राज में अंदरगर्दी मची है। जनहित में जनता को सच्चाई से अवगत कराना बीजेपी सरकार को बर्दाश्त नहीं। जिला सुल्तानपुर के बदहाल एनएनएस सेंटर की सच्चाई दिखाने पर यूट्यूबर पत्रकार ललित यादव की गिरफ्तारी इस बात पर प्रमाण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात बेमानी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टीवी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।